अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आपका वेलकम है। अ, 9वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में आज हम सबक नंबर जो 4 है निस्बत और तनासुब, इसकी जो मजमुआ सवालात है वो देखने वाले हैं। वाज़ह है कि ये जो वीडियो है ये दो पार्ट में आपको मिलेगा, जिसके अंदर पहले हिस्से में हम कुछ सवाल आपको हल करवाएंगे और दूसरे हिस्से में वीडियो के बाकी के जो सवालात है वो हम आपको हल करवाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द। और अगर आप ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बराह करम लाइक करके हमारी हिम्मत अफजाई करें। चलिए वक्त ज़ाय किए बगैर शुरू करते हैं। जितने भी MCQs होते हैं, कसीर मुतबादिल सवालात होते हैं, वो हमारे मजमूआ सवालात से ही इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो ये जो हम हल कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बगौर देखें। क्या बोला गया है कि अगर 6 निस्बत 5 बराबर है y निस्बत 20 के, तो y की कीमत ABCD में से क्या होगी? तो 6/5 बराबर y/20, इसको इस तरह से लिखते हैं। ये जो इस वक्त ऐसा लिखा हुआ है इसको इस तरह से लिखते हैं। इसमें फिर क्या करेंगे, हम तिरछी तरफ करेंगे। 6 × 20/5 बराबर y। तो y की कीमत क्या है? 5 × 5 5 चौक 20, तो कितना आएगा? 6 चौक 24 बराबर y, यानी y की कीमत कितनी आ गई? 24 आ गई। कहाँ है 24? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अब सवाल नंबर 2 देखिए। 1 मिलीलीटर की 1 सेंटीमीटर से निस्बत जेल में से कौन सी होगी? अब 1 मिलीलीटर आपको पता होना चाहिए कितना होता है और 1 सेंटीमीटर कितना होता है। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना। और 1 मिलीलीटर जो है ये छोटी इकाई है ना। तो इसकी जो निस्बत होगी, यानी इसका जो सही जवाब होगा कुछ ऑप्शन सी होगा, है ना, 1 निस्बत 10। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 में। जतिन, नितिन और मोहसिन की उम्रें जो है वो बिलतरतीब 16, 24 और 36 साल है। तो बताइए नितिन की उम्र मोहसिन की उम्र से कौन सी निस्बत है? तो नितिन और मोहसिन, तो नितिन ये है 24, है ना, और मोहसिन क्या है 36। अब इनकी निस्बत अगर हम निकालते हैं तो 24/36। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों जो नंबरात है ये कौन से पहाड़े में आते हैं, है ना। 9 के पहाड़े से 9 छंग, देखो इस तरह से हम कह सकते हैं। 6 चौक 24 और, है ना, और 6 छंग 36, 6 चौक 24 ना, तो 6 × 4 आएगा, तो 6 कैंसिल हो जाएगा। और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इसकी जो निस्बत आएगी 2/3 आ जाएगी। तो 2/3 निस्बत किधर है? ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 2/3 यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 यानी चौथी खानापुरी है, चौथी MCQ। शुभम और अनिल के दरमियान जो है वो 3 निस्बत 5 की निस्बत में 24 केले तकसीम किए, तो बताइए शुभम को कितने केले मिले? जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए तो हमको क्या करना है, एक मुश्तरक ज़ाफ जो है इन दोनों के साथ में, जो निस्बत के साथ में जोड़ देना है और दोनों को प्लस कर लेना है। 3x + 5x इक्वल टू ना 24, दोनों को दे रहे हैं ना, तो ये 8x हो जाएगा ये, और ये 24 हो जाएगा। फिर आप जो है क्या करेंगे, एक्स मालूम कर रहे हैं ना आपको, तो एक्स साइड में रखेंगे, 24 के बटे में 8 को भेज देंगे, तो 8 × 8 8 × 24, तो x बराबर 3। एक्स बराबर 3, तो अब क्या करेंगे आप, 3 × 3, तो ये शुभम का हो जाएगा 3 × 3 = 9, तो 9 केले समझ लो जो है शुभम को मिले। और अनिल को कितने मिलेंगे? 5 × 3, तो 5 × 3 = 15, तो 15 केले जो है वो शुभम को मिलेंगे, है ना। शुभम को कितने केले मिलते हैं और अनिल को कितने मिलते हैं? तो शुभम और अनिल की जो निस्बत है यहाँ पर आपके सामने 9 और 12 आ चुकी है ना। तो हमको पूछा जाता है शुभम और अनिल, तो शुभम को कितना है? 9 हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो चौथे सवाल का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी यानी 9 होगा, है ना।
पॉइंट नंबर 5 यानी फिफ्थ क्वेश्चन, 4 और 25 का हिंदसी वस्त रुक्न दर्ज झेल में से कौन सा है? 4 और 25 का हिंदसी वस्त। तो जब भी कभी दो आदात का हिंदसी वस्त अगर आपको पता करना हो तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए 4 और 25 का हिंदसी वस्त पता करना है, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो x है जो हिंदसी वस्त जो 4 और 25 का, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 4/x बराबर x/25, है ना। तो जो हिंदसी वस्त होता है वो इस तरह से दरमियान में 2 मरतबा रिपीट होता है। तो जब तीसरी तरफ करेंगे तो 4 × 25 बराबर x/x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब x में से स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा ये, है ना। 4 और 25, ज़रा अच्छे से लिखता हूँ मैं इसको ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, है ना। एक्स में से स्क्वायर हटेगा तो ये 4 और 25 जजर में जाएगा, तो 4 2 बन के बाहर निकलेगा और 25 5 बन के, तो 2×5 = 10। तो ऑप्शन सी आपका जो है सही जवाब यहाँ पर होगा। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की। यहाँ पर हमारे 5 एमसीक्यू जो है कंप्लीट हो गए हैं और एमसीक्यू जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके सवाल नंबर जो 1 होता है आपका एग्ज़ाम में, वो एमसीक्यू पर ही मबनी होता है, कसीर मुतबादिल पर ही मबनी होता है और वो यहीं से पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ, ये हल करने वाला सवाल है, तो सवाल नंबर जो 2 है अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर जो 2 है जिसमें हमको कुल मिला के 5 छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं, इन तमाम जो है आदात की जोड़ियां जो हमें दिए गई हैं उनको हल करना है। देखिए क्या करना है, जोड़ियों में पहले अदद की दूसरी अदद से निस्बत को मुख्तसर तरीन सूरत में करना है। मान लीजिए पहला सवाल जो हम ले रहे हैं यहाँ पर इस वक्त, ये वाला 21 और 48, तो ये पहला अदद है और ये दूसरा अदद है। तो इन दोनों की जो निस्बत लेनी है, 21 पहले अदद की दूसरे अदद से, तो 21 निस्बत 48 कैसे लिखते हैं इसको, 21 बटे, ज़रा अच्छे से लिख लेता हूँ, है ना, 21/48 ऐसे लिखते हैं। निस्बत बोला है मतलब बटे में लिखना है ना। तो 48 है भाई, हाँ ये 48। तो आ, आपको पता होना चाहिए कि दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं, है ना। तो 7×3 = 21 होता है ना, और 8×6 = 48 होता है, 8×6 = 48। अब यहाँ पर कोई भी नंबर कट नहीं रहा है, तो हमको ऐसे नंबर ऊपर लेकर आने होगा, जैसे मतलब यहाँ पर लेकर आना होगा जो कैंसिल हो सके। तो 8 को मैं इस तरह से लिखता हूँ, 4×2 = 8 और 3×2 = 6, है ना। तो 3 3 देखो कैंसिल हो रहा है यहाँ से, है ना। तो नीचे क्या बच रहा है, 4×2 = 8, 2×16, यानी 7/16 हमारा बच रहा है। तो ये मुख्तसर तरीन सूरत हो जाएगी इसकी, यानी 7 निस्बत 16 हमारा आंसर आ जाएगा। पहला सवाल यहाँ कंप्लीट हो जाता है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा क्या बोला गया है, 36 और 90, है ना। 36 और 90 की निस्बत लेना है, तो 36 निस्बत 90, निस्बत मतलब ये ऊपर नीचे दो, जो इस तरह से कंप्यूटर की ज़बान में इसको कोलन बोलते हैं, है ना, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में इसे निस्बत कहते हैं, 36/90। तो इसको कैसे करेंगे, 6×6 = 36 हमको पता है ना, और 9×2 = 90 हमको पता है ना। बड़े पहाड़े हमको आते ही नहीं है, तो हम छोटे पहाड़े से ही कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर तो सेम तो आ नहीं रहा यहाँ पर कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, सेम लाने के लिए इसको बारीक और टुकड़े करेंगे, है ना। वैसे 12×3 = 36 होता है, और 18×5 = 90 या 18×2 = 36 भी होता है, लेकिन बच्चों को बड़े पहाड़े अगर पता नहीं है तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसको 3×2 = 6 और 3×2 = 6 कर दो, 6 को, है ना, दोनों 6 को 3×2 = 6, 3×2 = 6 कर दो, और 9 को 3×3 = 9 कर दो, और 2×5 = 10 कर दो इसको, 10 को। तो जो जो सेम सेम है कैंसिल कर देंगे, क्या बच रहा है, 2/5 बच रहा है, यही आपका आंसर है ना। 2 निस्बत 5 या 2/5 आपका आंसर आ गया इस तरह से। तीसरा सवाल देखिए, सिंपल है ना। तो 65 और 117, अब ये दो आदत दिए गए, थोड़े से बड़े आदत अब आ चुके हैं, है ना। तो ये 65 जो है ऐसा नंबर है जो 13 के पाड़े में आता है। तो 65 की निस्बत 117 से अगर करेंगे तो 65/117 ऐसे लिखेंगे इसको। तो 13×5 = 65 होता है, 13×5 = 65, है ना। एटलीस्ट 13 तक तो पाड़े आपको पता होना चाहिए ना। और 13×9 = 117 होता है ना, 13×9 = 117 होता है, 13 13 कैंसिल, तो क्या बचा, 5/9,
और यही जो है आपका आंसर आ जाएगा, यानी 5 निस्बत 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ये सॉल्व हो गया, है ना। अब बारी आती है हमारे अगले सवाल की, जैसे कि सवाल नंबर जो चौथा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आपको वीडियो देखते हुए लिखना है बेटा, है ना। तो वीडियो को रुका रुका कर या पॉज कर करके आप लिख सकते हैं, है ना। इसलिए हम स्लो स्लो समझा रहे हैं। चलिए, 138 की जो निस्बत है 161 से, तो क्या हो जाएगा 138 और 161 कौन से पाड़े में आते हैं भाई। इसको अजाजर भी करना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो आप साइड में इस तरह से कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे। 138 तो 2 से करेंगे, क्योंकि 2 का पहाड़ा बहुत आसान होता है। 2 छंग 12, एक बचा, 2 अट्ठे 16, है ना। फिर 2 से करेंगे वापस से, 2 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 34 आ गया। 34 कौन से पढ़े होते हैं, 17 के पढ़े, तो 17 दूनी 34, है ना। और 2 1 का 2, ऐसे हमने इसका कर लिया। तो ऊपर लिख दो इसके, 2 ज़रब 2 ज़रब 17 ज़रब 2, ऐसे लिख दो ऊपर, है ना, बटे। अब 161 के करेंगे, 161 के, 161 का भी करेंगे ऐसे 2 से। तो क्या हो जाएगा, ये 161 जो है देखा जाए तो ये मुफर्रिद अदद है ना। लास्ट में देखो इसके 1 है, तो कैसे करेंगे इसके अंदर, तो हमारा एक रह जाएगा हमेशा। तो मुफर्रिद अदद के ही पहाड़े में ये आ सकता है ना। तो मुफर्रिद कौन सा है जिसके अंदर पहाड़े में ये आ सकता है, ये हमको तलाश करना पड़ेगा, है ना। तो 2 अट्ठे 16 कर देते हैं और ये एक लगा देते हैं इधर पे। फिर बाद में 9 9 81, इस तरह से कर सकते हैं, और 9 1 का 9, है ना। तो क्या बच रहा है, 2 ज़रब 9 ज़रब 9, तो 2 2 कैंसिल, है ना। इस तरह से हो जाएगा। देखिए, 2 ज़रब 17 ज़रब 2, इसको इस तरह से लिख लेता हूँ मैं, और इसको 3 तिया 9 और 3 तिया 9 इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर तो बच्चों हमको यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जिससे हम जो है इसको मतलब कैंसिल कर सके। तो हमें जो है ऐसे ही नंबर, जैसे कि ये नसब नुमा में 161 है, आप देख सकते हैं। तो उसको मुफर्रिद अदद से ही तकसीम करेंगे, जैसे कि 161 एक खुद जो है बहुत ही रेयरली तकसीम होता है। तो अगर इसको 7 से अगर तकसीम करते हैं हम, तो क्या मिलता है हमको, 7 से तकसीम करेंगे, है ना। तो 7 दूनी 14, है ना। 2 बचे, एक बचा, एक इधर नीचे उतारे, 21 बने, 7 3 21, यानी 21 सॉरी 23 और 7 को ज़रब करेंगे तो 161 आएगा, है ना। इसी तरह से हमें जो है ना हमने जब ज़रब करके देखा 138 को, तो यहाँ पर भी हमको क्या मिलता है। पहले मैं आप ये जो मिटा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। इतना ज़्यादा जो है नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको भी, है ना। 23 सत्ते जो है 161, यानी 161 हो जाता है, और 23 छंग जो है वो 138 आ जाता है ना। हमने 2 से 3 से 4 से ऐसा करके देखा, तब जाके छठे नंबर पे हमको ये मिला कि भाई 23 छंग 138 होता है। तो देखो 23 23 कैंसिल, और यहाँ पर 6/7 यानी 6 निस्बत 7 इसकी निस्बत आती है ना। तो यहाँ पर हमारा जो चौथा सवाल है ये कंप्लीट हो जाता है। चौथे के बाद क्या है, पांचवा हमारा बचा है। पांचवे में क्या बोला है, 144, नहीं 114 और 133, इनकी निस्बत पता करनी है। तो कैसे करेंगे, 114 निस्बत 133, तो इसको कैसे करेंगे, 114/133। इसको भी जो है 2 से 4 से 6 से 8 से अगर हम करके देखते हैं कि क्या ऐसे दो नंबर मिलते हैं जो सेम होंगे, जिस तरह से यहाँ पे 23 23 मिला था, है ना। फैक्टर निकालने हैं, मतलब एक तरह से जजर निकालने हैं 114 के। तो 114 कौन से पाड़े में आता है, अब मुझे पता है कि भाई 19 के पाड़े में आता है। 19 छंग जो होते हैं 114 होता है, और 19 के पाड़े में जो है 7वें नंबर पे 133 आता है। तो 19 19 कैंसिल हो जाएगा, 6/7 जो है इसका भी आंसर, यानी 6 निस्बत 7 इसकी मुख्तसर तरीन सूरत हो जाएगी। तो इस तरह से जो है करना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 2 है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सो स्टूडेंट, अब सवाल नंबर 3 हम हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, आप देख सकते हैं दर्ज झेल निस्बतों को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए, हमें बोला गया है। पहला सवाल है, दायरे के निस्फ कुत्र और दायरे और कुत्र के दरमियान। उम्मन दायरे के निस्फ कुत्र को हम आर से जाहिर करते हैं, क्योंकि निस्फ कुत्र को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसलिए आर लिखते हैं निस्फ कुत्र को। और उसकी जो निस्बत है हमें दायरे के कुत्र से देनी है। तो दायरे का कुत्र जो होता है वो होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, इसलिए डी लिखते हैं उसको। तो इसकी जब अगर हम निस्बत निकालेंगे तो उससे पहले आपको एक बात जान लेना बेहद ज़रूरी है कि डायमीटर जो होता है यानी कुत्र जो होता है वो दो निस्फ कुत्र से मिलकर बना होता है, यानी 2r। तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर रेशो, देखो निस्बत को रेशो बोलते हैं, आर रेशो 2r ऐसे। तो जब इसको निस्बत में लिखेंगे यानी आर बटे 2r, तो जब इसकी निस्बत मालूम करेंगे तो देखो आर आर कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। क्या बनेगा, 1/2। तो इसकी जो निस्बत होगी माय डियर स्टूडेंट, वो 1/2 आएगी। कुछ इस तरह से इसको हल करना है ऐसे, है ना। लाइन टू लाइन जाना आप, पहले ये है ना, फिर पहले ये बता देना कुत्र इसे कहते हैं 2r, है ना, निस्फ कुत्र को r कहते हैं, ऐसा बता देना। बाद में फिर इस तरह से लिखना, फिर ऐसे लिखना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। फाइनल आंसर आपका ऐसा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, मुस्ततिल की जो लंबाई है वो 4 सम है और चौड़ाई जो है वो 3 सम है। तो मुस्ततिल के वित्र की उसकी लंबाई से निस्बत क्या होगी, है ना, वित्र की लंबाई से निस्बत क्या होगी। अब मैं आपके समझने के लिए जो है एक मुस्ततिल बना देता हूँ। देखिए इस तरह से एक मुस्ततिल है, मैं आपके लिए बनाया मैंने यहाँ पर। अब ये मुस्ततिल की लंबाई क्या होती है, चौड़ाई कहती हूँ, मुझे ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको सब पता होगा। देखो ये जो हिस्सा है ये लंबाई है ना, और ये जो हिस्सा है ये चौड़ाई है। और यहाँ एल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, इसलिए एल लिखा है मैंने, एल फॉर लेंथ, है ना। चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं, तो इसलिए बी फॉर ब्रेथ, है ना, BRETH, ब्रेथ। और यहाँ हमें जिक्र किया है वित्र का। तो ये देखो इस तरह से वित्र होता है, ये ऐसा एक वित्र है। दूसरा वित्र ऐसे भी होता है, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ एक ही वित्र बना रहा हूँ। नाम देता हूँ मैं ABC और ये D, है ना। तो हमें बोला गया है कि अगर लंबाई जो है वो 4 है, चौड़ाई जो है वो 3 है, तो उसके वित्र की उसकी लंबाई से निस्बत, वित्र की लंबाई से निस्बत। तो पहले वित्र की कीमत हमें मालूम होना निहायत ज़रूरी है। तो आप याद रखिए कि जब BC हिस्सा जो है लंबाई है, तो AD हिस्सा भी जो है लंबाई होगा, तो ये भी 4 होगा, है ना। DC जो है चौड़ाई है, तो AB भी जो है चौड़ाई होगी, ये भी, क्योंकि मुस्ततिल के मुकाबले के ज़िले मुतमासिल होते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो ये भी 3 होगा। तो देखो यहाँ पर ये जो मुसल्लस इस तरह से, मतलब ये जो जाविये बन रहे हैं ये जाविये कायमा जाविये होते हैं, आपको पता होना चाहिए। मुस्ततिल के तमाम जाविये जो होते हैं वो कायमा होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस छोटे से हिस्से में यानी ABC वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, इसमें अगर हम बात करें तो ये कायमतुज जाविया मुसल्लस है। अब कायमतुज जाविया मुसल्लस में देखो ये 2 ज़िले दिए गए हैं, एक ये वाला BC और एक ये वाला AB, है ना। ये 4 है, 3 है। तो जब ऐसा कभी आपको कायमतुज जाविया मुसल्लस में 3 ज़िलों में से 2 ज़िले दिए जाएं, तो समझ जाना चाहिए कि तीसरा ज़िला यानी जो AC है, जो कि वित्र है, ये हम फीसागोरस के मसले से मालूम कर सकते हैं। तो फीसागोरस का मसला यहाँ पर अगर हम लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर, ऐसे। तो AB क्या है आपका 3 है, तो 3 का मुरब्बा, BC क्या है 4 है, तो 4 का मुरब्बा। दोनों का जब अगर स्क्वायर कर लेते हैं आप, थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर लेता हूँ। 3 का मुरब्बा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का मुरब्बा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 और 9 हो जाते हैं 25, है ना। तो AC पे क्या है, स्क्वायर है, तो AC पे से स्क्वायर हटा देंगे तो जजर में 25 चला जाएगा। तो ये AC की कीमत जो आ जाएगी यानी 5 आ जाएगी। तो जो हमारा वित्र है वो 5 है। अब हमारा सवाल ये है कि मुस्तल की लंबाई चौड़ाई दी गई है, मुस्तल की वित्र की यानी AC की जो निस्बत है, वित्र की निस्बत उसकी लंबाई से। तो लंबाई क्या है, AD या BC, कोई भी ले लो आप, AD या BC, तो हम ले लेते हैं BC। तो है ना, वित्र की लंबाई उसकी जो है उसकी मुस्ततिल की लंबाई से निस्बत मालूम करना है। तो AC बटे जो है BC, इसको इस तरह से लिखेंगे। तो AC की कीमत कितनी है, 5 आ गई है। BC कितना होता है, 4 है, तो 4
5 निस्बत 4 ये 20 निस्बत आ जाएगी। इस तरह से इसका हल यहाँ मुकम्मल होता है। तो अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 3 की तरफ। क्या बोला है? मुरब्बे का जिला 4 सम हो तो तब मुरब्बे का अहाते की उसकी रकबा से निस्बत जो है वो मालूम करना है। तो हम एक काम करते हैं ना, पहले मुरब्बा बना लेते हैं, है ना। मुरब्बा, ये बन गया अब्बा, सॉरी मुरब्बा, है ना। मुरब्बा और अब्बा ज़रा थोड़ा सा पैलिंड्रोम लफ्ज़ है ना, पढ़ते हैं तो ज़रा आवाज़ सेम आती है। चलिए देखो, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ ABCD, है ना। तो मुरब्बे का की खास बात यह है कि तमाम ज़िले इसके बराबर होते हैं। मतलब अगर एक ज़िला आपको 4 दिया गया तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सब 4, है ना। तो मुरब्बे का अहाता उसके रकबे से निस्बत, तो अब पहले आपको अहाता मालूम करना पड़ेगा। तो मुरब्बे का अहाता क्या लिखेंगे? मुरब्बे का अहाता। तो मुरब्बे का अहाते का ज़ाब्ता है 4 ज़रब ज़िला। क्या है? 4 ज़रब ज़िला। तो 4 ज़रब ज़िला मतलब ज़िले की कीमत कितनी? 4 है, तो 4 चौक कितने हो गए? 16। और अहाते को सम में नापते तो सम लिख दिया हमने यहाँ। देखो तीसरा पॉइंट हल कर रहे हैं यहाँ पे, तीसरा। अब बारी आती है रकबे की। अब मुरब्बे का रकबा आपको पता होना चाहिए। मुरब्बे का रकबे का ज़ाब्ता क्या होता है? ज़िले की कुव्वत 2। ज़िले की कुव्वत 2, तो ज़िला कितना है? 4 है, तो 4 का मुरब्बा कितना होता है भाई? 16 होता है। तो 16 से 16 की निस्बत, यानी अहाते से रकबे की निस्बत जो इस तरह से हो जाएगी, 16 निस्बत 16, यानी 16/16 जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यानी 1 से 1 की निस्बत है इसकी। क्या है? 1 से 1 की निस्बत है अहाते और रकबे में। तो ये आंसर हो जाएगा आपका फाइनल। इस तरह से इसको करना है ना। तो उम्मीद है आपको सवाल नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीटली समझ में आ गया है। यहाँ पर सवाल नंबर 3 होने के बाद अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ हमें बताना है कि दिए गए जो आदाद है वो मुसलसल तनासुब में है या नहीं। चलिए आइए हल करते हैं। तो मेरे अजीज तलबा, सवाल नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। यहाँ हमारे पास सबसे पहले जो आदाद है 2, 4, 8 है। तो पहले मैं इन तमाम सवालात को हल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यादा करवा दूं। वैसे हमने पढ़ा कर रखा है कि आदाद मुसलसल तनासुब में कैसे होते हैं और कैसे नजर आते हैं। मान लीजिए ABC ये 3 आदाद है। अगर हम इसे मुसलसल तनासुब में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, A/B बराबर B/C। और जब इसका तिरछी ज़रब हल किया जाएगा इस तरह से, तो A ज़रब C बराबर B ज़रब B, यानी B का मुरब्बा, है ना। तो यहाँ पर जो हमें आदाद दिए गए हैं, हम इसको मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। तो जब इसको हम हल करेंगे, इसको बताएंगे इस तरह से कि A बराबर 2 है, B बराबर 4 है और C बराबर 8 है। तो हम जानते हैं कि B² बराबर क्या होता है? A ज़रब C होता है मुसलसल तनासुब में, है ना। मुसलसल तनासुब आपके सामने मैंने यहाँ ये करके दिखाया, देखो ये पहले समझा दिया मैंने आपको, है ना। तो ये जहन में रखना है आपको। ये जहन में रहेगा तो तमाम सवाल आप हल कर लेंगे ईजिली, है ना। तो B का मुरब्बा क्या हो जाएगा? 4 हो गया, है ना। A क्या है? 2 और C क्या है? 8 है। तो देखो 4 का मुरब्बा भी 16, 2 अट्ठे भी 16 होते हैं, यानी दोनों इक्वल आ गए। जब भी कभी इस तरह से इक्वल आ जाएगा, यानी B² की जो कीमत है वो A ज़रब C के बराबर आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि जो आदाद दिए गए हैं इस तरह से ये मुसलसल तनासुब में हैं। समझ में आ गई बात। इसी तरह से अब दूसरा सवाल हम हल करने जा रहे हैं। जैसे देखो दूसरे सवाल में क्या है? A बराबर समझ लीजिए 1 है, B बराबर क्या है? 2 है, C बराबर क्या है? 3 है। मैं देखो ये वाला सवाल हल कर रहा हूँ, हाँ ध्यान दो। तो जब मुसलसल तनासुब में होता है तो हम क्या करते हैं? B² बराबर AC, इस तरह से लिखते हैं। तो B क्या है? 2 है, तो 2 का मुरब्बा। और A क्या है? 1 और C क्या है? 3। तो देखो 2 का मुरब्बा हो जाता है 4 और ये 1 ज़रब 3, ये 3। तो ये नॉट इक्वल आ रहे हैं, मतलब बराबर नहीं आ रहे ना। तो ऐसे आदाद जो है, यानी 1, 2, 3, ये आदाद मुसलसल तनासुब में नहीं है। आखिर में आपको इस तरह से लिखना होगा बेटा, ऐसा ऐसा लिखना पड़ेगा कि 1, 2, 3 ये आदाद, है ना, ये आदाद मुसलसल तनासुब में नहीं है, नहीं है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, है ना, जब ये नॉट इक्वल आ जाएगा। चलिए तीसरा सवाल हम हल करते हैं। तीसरा सवाल आपके सामने यहाँ पर है ना। 9, A बराबर हम क्या देते हैं? 9 बोल देते हैं। B बराबर क्या कर देते हैं? 12 कर देते हैं। C बराबर 16 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर मुसलसल तनासुब को चेक करने के लिए B² इज इक्वल टू A ज़रब C इस तरह से चेक करते हैं। तो B मतलब 12, तो 12 का मुरब्बा कितना होता है? 144 हो जाता है ना। और A ज़रब C क्या हो जाता है? A ज़रब C ये भी चेक कर लो, है ना। A ज़रब C जो हो जाएगा
9 ज़रब 16, तो 16 9 भी 144 होते हैं, यानी ये दोनों सेम आ गए। यानी इसलिए हम बताएंगे बी स्क्वायर बराबर ए ज़रब सी, है ना, दोनों का आंसर सेम आ गया ना, ए ज़रब सी का भी और बी स्क्वायर का भी, यानी बी की वैल्यू का स्क्वायर का भी सेम आ गया। तो हम बोलेंगे कि 9 12 16 जो है ये मुसलसल तनासुब में है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए 9 12 16 मुसलसल तनासुब में है ना, तनासुब में है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा आखिर में। चलिए, ये आखिरी सवाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद कर सकते हैं, है ना, सिंपल है बेटा। ये ए है, ये बी है और ये सी है ना, तो इसको आप कर सकते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और नाराज़ नहीं होना कि भाई सारे सवाल हल कराए, ये एक नहीं कराए, क्यों नहीं कराए, है ना, तो ये चाहता हूँ कि मैं आप लोग खुद करें, बिल्कुल इसी तरह से हल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 के बाद सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में देखिए बच्चों क्या बोला गया है, आपके सामने है ए बी सी, ये तीन आदाद मुसलसल तनासुब में है ना। मुसलसल तनासुब में मतलब क्या है, अपने जहन में आ जाना चाहिए कि ए बटे बी बराबर बी बटे सी, है ना, ये दिया हुआ है। यानी ए ज़रब सी क्या होता है, बी ज़रब बी, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। इसमें हमको ए की कीमत क्या दी गई है, 3 दी गई है, और सी की कीमत 27 दी गई है ना। तो हमें बोलता है कि बी की कीमत कितनी होगी। हमको क्या करना है मालूम है, बी की कीमत मालूम करने के लिए बी पे से स्क्वायर हटाइए और 3 ज़रब 27 को इस तरह से जजर में डाल दीजिए, है ना। तो इसके अंदर हम अज्जा जर भी छोटा सा कर सकते हैं, तो 3 वैसे रखेंगे, इसको 3 9 27 लिख सकते हैं हम, है ना। या फिर इसको आपके समझने के लिए 3 तिया 9 कर दीजिए और ये 9 लिख दीजिए, है ना, तो ये बी हो गया। तो देखो जजर में जो चीज़ 2 मरतबा है वो 1 मरतबा बाहर आ जाएगी, तो बी की कीमत कितनी आ गई, 9 आ गई। सिंपल और आसान, है ना। तो वही बी की कीमत कितनी आ गई, 9 आ गई। तो सवाल नंबर 5 तो खत्म हो गया, ये शुरू होते ही खत्म हो गया, बहुत छोटा था, आसान था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। जेल की निस्बतों की फीसदी तहवील में है ना, तहवील करना है, फीसद में तहवील करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 6, जितने भी यहाँ पर नुकात या सवाल दिए गए हैं, इन्हें हमें फीसदी में तहवील करना है, यानी परसेंटेज में तब्दील करना है। तो पहला जो सवाल है 37 निस्बत 500, यानी 37 बटे 500। तो इसको अगर फीसदी में तहवील करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100% यानी फीसदी 100% से इसे ज़रब करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं 100% से ज़रब क्यों करने का भाई, क्योंकि फीसदी में तहवील करना है ना, हम आंसर हमको वैसा परसेंटेज में लाना है इसलिए। तो देखिए नीचे समझ लो 500 है ना, तो 500 है मतलब 5 ज़रब 100 है, क्या है, 5 ज़रब 100 है। इस तरह से देखो 5 ज़रब 100, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको, है ना, इंटू 100%। अब क्या करेंगे हम, जब 37 को तकसीम देंगे 100 से, तो ये कुछ इस तरह से 0.37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.37। ऊपर 2 अदद के बाद अशारे लग जाएगा, नीचे से 100 हट जाएगा। ज़रा भी 100% चलता आ रहा है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, साइड में ना 5 से 0.37 को क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। अब जाहिर सी बात है 5 से बहुत छोटा नंबर है, तो 0 पॉइंट वैसे ही करेंगे, 5 सत्ते कितना होता है, 35 होता है, तो 35 उतारिए। तो 37 में तो 35 कितना कितना बचा, 2 बचा, अशारा लगा, 0 बढ़ा, 5 चौक 20, है ना, पूरा हल हो गया ये, यानी 0.74 आया है ये। अब इसको 100% से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आशार्य जो है ये यहाँ से 2 अदद आगे सरकेगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो 2 अदद हमको दिए गए हैं 37 निस्बत 500 यानी बटे 500, नसब नुमा में हमें 100 लाना है कैसे भी करके, ताकि जिस भी नंबर के नसब नुमा में अगर 100 आता है तो हम उसे फीसद में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं या मान सकते हैं। देखिए अब अगर इसे 500 से 100 में तब्दील करना है तो जाहिर सी बात है इसको 5 से तकसीम करना पड़ेगा, है ना। 5 से तकसीम करेंगे तो 5 का 5 और ये 100 हो जाएगा, है ना। तो जब नसब नुमा में 5 से तकसीम करेंगे तो शुमार कुनिंदा में भी 5 से तकसीम करना पड़ेगा। देखो 37 निस्बत 5, मतलब निस्बत नहीं बोलेंगे इसको, इसको तकसीम बोलेंगे, है ना। 37 तकसीम 5 और 500 तकसीम 5। तो जब 37 को तकसीम किया जाएगा, मैं साइड में करता हूँ, 37 को अगर तकसीम किया जाएगा, 37 है ना, 37 को अगर तकसीम करेंगे 5 से तो 5 सत्ते कितना होता है, 35 होता है। 2 बचे, अशारे लगाया, 0 बढ़ाया, 5 चौक 20, तो 7.4 आ गया, है ना, इस तरह से।
तो 7.4 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, जब 500 को 5 से तकसीम किया जाएगा तो 100 आ जाएगा नीचे। तो ऐसे देखो नसब नुमा में 100 आ गया ना, 7.4 डिवाइड बाय 100 यानी 7.4%, है ना। यही इस तरह से फीसद में तहवील करना होता है हमको। नसब नुमा में 100 आना चाहिए, है ना, किसी भी नंबर के, तो हम उसे फीसद में मान लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5/8। क्या है, 5/8। तो 5/8 को अगर हमें जो है फीसद में तहवील करना है तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम 8 से ज़रा करेंगे तो वो 100 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ कर सकते हैं। तो बच्चों एक और तरीका है, इस सवाल को देखो हम इस तरह से हल करेंगे। 5/8 को जो है हम 100% से ज़रब कर देंगे, है ना। अब फीसदी में तहवील करना है ना, तो 100% से ज़रब कर दो। अब आप क्या करेंगे, जिस तरह से भी आप तकसीम करते हो, जैसे कि 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और ये 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और एक बचा 2 पंजे 10, है ना। फिर बाद में क्या बच रहा है, 5/2 ज़रब 25 बच रहा है। फिर आप क्या करेंगे, 25 को 2 से तकसीम करेंगे, यानी जाहिर सी बात है आप 25 का आधा करेंगे। 25 को 2 से तकसीम करना है यानी 25 का आधा करना, तो 25 का आधा क्या होता है, 12.5। तो 12.5 को 5 से ज़रब कर दो, जो नंबर आएगा वो आपका आंसर होगा, यानी 62.5% आपका आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, हमको बोला है यहाँ पर 22/30। अब हम क्या करेंगे, 22/30 को भी जो है हम 100 से ज़रब कर देंगे, यानी 100% में तब्दील करना है तो 100 से ज़रब कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, है ना। अब 3 से अगर हम तकसीम करते हैं, 3 को तकसीम करते हैं अगर 22 को, तो क्या मिलेगा हमको, 3 का 3, 3 सते 21, है ना। फिर एक बचा हमारे पास, अशारा लगाए 0 बढ़ा है, मतलब अगर साइड में इस तरह से आप हल करके देखते हो ऐसे, 3 सते 21, एक बचा अशारा लगाए 0 बढ़ा है, 3 तिया 9 हो जाता है ना। फिर एक बचा अशारा लगाए 0 बढ़े, तो 3 तिया 9, तो 7.33 चलता रहेगा। 7.33 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, 73.3 हो जाएगा। तो 73.3% ये आपका आंसर आ जाएगा। 73.33 ये चलता ही रहेगा, हाँ। तो 73.3% हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 सवाल यहाँ पर हो गए, पहले पहले 3। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 यानी 5/16। चलिए सवाल नंबर 4, 5/16 को हल करते हैं। 5/16, तो 5/16 को हम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, 5/16 को हम 100 से ज़रब कर देंगे। 100 ज़रब कर देंगे मतलब क्या हो जाएगा, फीसद में तहवील करना है इसलिए, तो 2 के पहाड़े से 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, है ना। फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब आप क्या करेंगे, 25 को 5 से ज़रब कर दो, तो 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है। फिर उसको 4 से तकसीम कर दो, है ना। क्या बच रहा है, यहाँ पे साइड में कर लो आप, 125 को 4 से तकसीम करो, तो 4 तिया 12 हो गया। फिर 5 उतारे, फिर 4 का 4, एक बचा अशारे लगाए 0 बढ़ाए, चार कितना आएगा, 4 दूनी 8, है ना। फिर 2 बचा अशारे लगाए 0 बढ़ाए, तो 4 पंजे 20, तो 31.25, 31.25% ये आपका आ गया आंसर। पीछे जो है आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा आंसर, है ना। आखिरी सवाल है हमारा, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है, 144/1200। 144/1200 हमको जो है फीसदी में तहवील करना है। क्या करेंगे, 144/1200 को आप क्या करेंगे, 100 से ज़रब कर देंगे, तो 2 0 कैंसिल, 12 एक का 12, और 12 को 12 से ज़रब देंगे तो 144 आता है, तो 12 बरम 144 होता है, तो ये 12% आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12% आ जाएगा। तो 12 से डायरेक्ट मैंने काट कैंसिल किया है, तो 12 एक का 12, और फिर 2 बचेंगे, तो 12 दूनी 24, ऐसे भी आप कर सकते हैं, है ना। तो 12% आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो सवाल नंबर 6 है ये भी यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल, सवाल नंबर 7 की तरफ। तो मेरे अजीज़ तलबा, सवाल नंबर जो 7 है ये हमारे इस वीडियो का आखिरी सवाल है, क्योंकि इस जो हमारी मश्क के अंदर, मतलब मजमू सवालात में कुल मिला के हमको जो सवाल दिए गए हैं वो
11, 12, 13 सवाल दिए गए। तो 13 सवाल जो है एक साथ एक वीडियो में हल करना से जो है वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है ना। और अब बड़ा वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये हम इसको 2 पार्ट में देने वाले हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहा कि ये जो वीडियो है दूसरे पार्ट में इसका बाकी का हिस्सा आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में 7 सवाल हम हल करवा रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला बोला गया है, सवाल पढ़ लेंगे। अगर पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से निस्बत मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। तो पहली मिकदार क्या है यहाँ पर सवाल नंबर 1 में? पहली मिकदार है 1024 MB और दूसरी मिकदार है 1.2 GB। देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, आजकल का मॉडर्न ज़माना है, सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं। डेटा स्टोरेज का जो है आप डिवाइस वगैरह खरीदते हैं तो वहाँ पर उसके साइज़ पता चलते होंगे आपको। 1 GB का मतलब होता है 1024 MB। अब आपको मैं बता दूं, एक जो है 8 बिट का 1 बाइट होता है ना। 8 बिट का 1 बाइट होता है। और 1024 जो है बाइट का 1 KB होता है ना। 1 KB जिसको बोलते हैं। 1024 KB जो होता है 1 MB होता है। ये मजीद मालूमात के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। 1024 KB जो होता है 1 MB होता है और 1024 MB 1 GB होता है। इसी तरह से जो है यहाँ पर 1.2 GB बोला गया है, तो यानी 1024 MB प्लस 200 MB उसके ऊपर एक्स्ट्रा, है ना। तो इसकी जो निस्बत है वो किस तरह से होगी, चलिए यहाँ पे हल करते हैं। तो 1024 MB की जो होता है वो 1 GB होता है ना। ये पहले हम लिख के बताएंगे इस तरह से। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 1/1.2, है ना। 1 GB/1.2 GB, दोनों को GB में कन्वर्ट कर दिए, है ना। 1024 MB को 1 GB बोलेंगे हम, तो इसलिए इधर पे 1 लिख दिया मैंने। पहली मिकदार जो है 1024 MB की जगह पे 1 लिख दिया मैंने, है ना, क्योंकि 1 GB हो गया। दोनों को GB में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो नसब नुमा में 1.2 है, इसका अगर पॉइंट हटाना है तो ऊपर 10 से ज़रब करना पड़ेगा। तो इस तरह से 10 से ज़रब कर लेंगे और नीचे जो है ये 12 में तब्दील हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 10/12। अब इसको जो है तकसीम करना आसान हो जाएगा ना। 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, यानी 5/6, यानी 5 निस्बत 6 हो गई ना, मुख्तसर तरीन सूरत निस्बत में। तो ये पहला सवाल अपना यहाँ हल हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोला, 17 रुपए की जो निस्बत है वो 25 रुपए 60 पैसे से हमको करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, है ना। पैसे को PS बता रहा हूँ मैं और रुपीस को RS बता रहा हूँ मैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। तो 17 रुपए में कितने पैसे होंगे, जाहिर सी बात है 1700 पैसे हो जाएंगे। वो कितने हो जाएंगे, 1700 पैसे, है ना। तो ये पहली मिकदार मिल गई हमको। दूसरी मिकदार क्या है हमारी, 25 रुपए प्लस 60 पैसे, है ना। तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे ये, 25 ज़रब 100, यानी 2500 पैसे जमा ये 60 पैसे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2560 रुपए हो जाएंगे, मतलब 60 पैसे हो जाएंगे। तो पैसे में तब्दील किया मैंने इसको, दोनों को। याद रखिए पैसा छोटा होता है बनिस्बत रुपये के, है ना। तो यहाँ पहली मिकदार हमको मिल गई 1700 पैसे, निस्बत दूसरी मिकदार मिल गई 2560। अब इसको अगर हम तकसीम करते हैं 1700/2560, तो यहाँ पर जो 1 0 कैंसिल कर देते हैं हम लोग, तो हमारे पास जो बचता है वो क्या बचता है, 170 बचता है और 256 बचता है। अगर हम इसको 2 से तकसीम करके तो 2 अट्ठे 16, है ना, और एक बचा 2 पंजे 10, 2 एका 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो ये 85/128 ये हमारे आंसर आ जाता है। और इसके बाद ये जो है आगे और तकसीम नहीं होता, तो 85 निस्बत 128 ये हमारा आंसर आ गया दूसरे सवाल का। समझा किस तरह से किया मैंने, है ना। तो सबसे पहले दोनों जो इकाइयाँ हैं, दोनों जो मकदारें हैं, उनको एक इकाई में तब्दील कर लीजिए, तो ही आप जो है हल कर पाएंगे। तीसरा सवाल है 5 दर्जन और 120 अदद। चलिए इसको अगले पेज पे हल करते हैं हमारे। अब आपको 1 दर्जन का पता होना चाहिए। 1 दर्जन मतलब कितना होता है, 1 दर्जन में
12 अदद आते हैं। कितने आते हैं? 12 अदद। तो 5 डजन में कितने आएंगे? 5 दर्जन में। तो हम क्या करेंगे, 12 को 5 से रब कर लेंगे, तो 12 पंजे कितना हो गया? 60। तो 60 अदद हो गए, है ना। अब हमको दूसरी मिकदार दी गई है। दूसरी मिकदार क्या है? 120 अदद दी गई है दूसरी मिकदार। तो हम क्या करेंगे, पहली मिकदार जो हमारी आई है 60 अदद, उसकी निस्बत मालूम करेंगे 120 से। तो उसको जब हल करेंगे तो 60 बटे 120, तो कैसा हो जाएगा ये? 0 0 कैंसर, 6 का 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 आ गया। यानी इसकी निस्बत कितनी आ गई? 1/2 आ गई, है ना। सिंपल है ना। तीसरा सवाल भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या बोला है? सवाल देख लेते हैं हमारा। सवाल बोला है 4 मुरब्बा मीटर और दूसरी मिकदार है 800 मुरब्बा सम, है ना। 4 मुरब्बा मीटर, 4 मुरब्बा मीटर और 800 मुरब्बा सम। अब ये बात जान लेना आपका जरूरी है। एक मुरब्बा मीटर मतलब कितना होता है मालूम है? 100 की कुवत 2, यानी 10,000। 10,000 समझ लीजिए सम होते हैं। 10,000 सम, 10,000 सम होते हैं। तो 10,000 को अगर मैं 4 से ज़रब कर दूं, यानी 4 मुरब्बा मीटर बोला ना, तो 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40,000 सम हो जाएगा ये, है ना। अब ये तो 800 मुरब्बा सम ऑलरेडी है, मुरब्बा सम में पहले से ही है ये, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 40,000 को, यानी जो पहली मिकदार है हमारी 40,000, उसको 800 जो दूसरी मिकदार है हमारी 800, उससे तकसीम करेंगे, यानी उसकी निस्बत मालूम करेंगे। 40,000 की निस्बत करेंगे किससे? 800 से। तो देखो इस तरह से लिखेंगे इसको, तो 2 0 2 0 कैंसिल कर दो, है ना। तो ऊपर क्या बचा? 400/8 बचा। बचा कि नहीं? अब इसको किस तरह से लिखेंगे? 8 से करो, 8 एक 8, 8 पंजे 40, तो 50/1 आया, है ना। 8 एक 8, 8 पंजे 40, और ये 0, ये वाला जो बचा 0 वो, तो 50/1 आया। तो इसकी निस्बत कितनी हो जाएगी? 50/1, है ना। तो ये भी सवाल, चौथा सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पांचवा, पांचवा है ना, पांचवा सवाल क्या बोला है? 1.5 किलोग्राम। सवाल लिख लीजिए, 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम मतलब 1.5 किलोग्राम। और दूसरा है ग्राम में। याद रखिए, ग्राम छोटी इकाई है और किलोग्राम बड़ी इकाई है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1.5 किलोग्राम की निस्बत जो है वो 2500 ग्राम, ग्राम से निकालना है। तो 1.5 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम होता है ना। 1 किलोग्राम में जो होता है वो 1000 ग्राम होते हैं। तो 1.5 को आप क्या कर दीजिए, 1000 से ज़रब कर दीजिए, तो आपका ग्राम में तब्दील हो जाएगा ये। तो देखिए 1.5 को जब 1000 से ज़रब करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे 1500 कैसे हो गया? तो बेटा याद रखिए, यहाँ पर जो है ना अशारिया, जो एक अदद के बाद है ना, यहाँ पर ये वाला, ये है ना आगे की तरफ खसकेगा, है ना। तो जब 10 से ज़रब करेंगे तो ये 1.5 15 हो जाएगा, और ये 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे, तो इसलिए 1500 ग्राम ये तब्दील हो गया। तो पहली मिकदार मिल गई 1500 ग्राम, और दूसरी मिकदार तो हमारी 2500 ग्राम है ही। अब इसका तकसीम कर दो, 1500/2500, दोनों दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 के पाड़े से दोनों कैंसिल होते हैं, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, तो 3/5, 3/5 मतलब 3/5, हो गया हल, है ना। तो इस तरह से हल करना है। यहाँ पर इकाइयाँ याद देना बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ास करके पहाड़े भी। यहाँ पर आपने देखा होगा, पहाड़ों के बगैर, यानी आपको 2 से लेके 20 तक, 2 दाई 20 नहीं है, 17 का, 18 का, 19 का, ये बड़े बड़े जो पहाड़े हैं ये भी आपको आना चाहिए। ये कंप्लीट सोल्यूशन बेटा हमने आपको दिया। उम्मीद है आपने जो है वीडियो को देखते हुए जो है लिखा होगा, और वीडियो को रुका रुका कर लिखिए। इसका अगला पार्ट जो है, जिसमें सवाल नंबर 8 9 फिर 10 11 12 13 आपको इसके अगले पार्ट में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को खूब जो है लाइक करके जो हिम्मत अफजाई करें हमारी, और इसको खूब शेयर करें अपने तमाम दोस्तों में, सहेलियों में, है ना। सबको इसको शेयर कीजिए, और तमाम उर्दू मीडियम तक हमारे चैनल के बारे में बताइए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।